सभी साथियों का इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल पर हार्दिक सुस्वागतम। सभी साथियों को प्यार भरा सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आपके लिए फिर एक नया विषय भरा वीडियो लाया हूं। इस वीडियो का शीर्षक है सम्राट बिंदुसार मौर्य। सम्राट बिंदुसार मौर्य एक ऐसा सम्राट जिसके पिता और पुत्र दोनों महान हुए। जब हम भारत के मौर्य वंश के सम्राटों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार मौर्य थे। हालांकि जितने लोकप्रिय बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक हुए, बिंदुसार खुद न हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने ही अपने पिता की जगह ले ली थी और सम्राट भी बने। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकेडिज कहा था, जिसका पाली में रूपांतर अमित्र कहा, यानी शत्रु को नष्ट करने वाला होता है। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का जिक्र सिंहसेन के नाम से मिलता है। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा है। वह इसलिए कि वे अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और महान सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी टूटने नहीं दिया। अखंड भारत को बिंदुसार मौर्य के शासन के दौरान तक्षशिला प्रांत में विद्रोह भड़क गया था, क्योंकि प्रांतीय अधिकारी वहां कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे थे। बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील इसे दबाने में नाकाम रहा, तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को दबाया बल्कि वहां पूरी तरह से शांति भी प्रस्तावित की। सच्चे इतिहासकारों ने अशोक को प्रियदर्शी कहा, एक लड़वैया कहा, शूर योद्धा कहा, लेकिन कुछ झूठे इतिहासकारों ने उसे बदनाम करने के लिए उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य हड़पाया और बिंदुसार को जेल में डाल दिया। ऐसा अनाप शनाप लिख के सम्राट अशोक को बदनाम करना चाहा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। अशोक ऐसे ही महान नहीं बने। वो अपने बलबूते पे और शौर्य के कारण समूचे विश्व में महान कहलाए, और ये सूर्य प्रकाश इतना ही सत्य है। उनके पिता बिंदुसार के बारे में बताया जाता है कि बाहरी देशों से उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे। अच्छे संबंधों के कारण ही यूनान के राजा की और से राजदूत के रूप में डेइमिकस बिंदुसार के शासनकाल में उनके राज्य में थे। यही नहीं, मिस्र के राजा ने भी अपने राजदूत डायनिसियस को बिंदुसार के राज्य में भेज रखा था, ताकि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बना रखे। बिंदुसार ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक, सामाजिक और कूटनैतिक संबंध भी कायम रखे थे। बिंदुसार के बेटे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। शायद कुछ गवार इतिहासकारों को ये जचा नहीं, इसलिए सम्राट अशोक महान को बदनाम करने हेतु उपरोक्त कुछ बातें मैंने कही, वैसे इनके इतिहास में घालमेल करके अपने पाठकों के सामने परोस दिया है। झूठे इतिहास का चयन किया है। पाली भाषा के ग्रंथ महावंश के मुताबिक बिंदुसार ने 27 वर्षों तक राज किया था। वैसे बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में ही बताई जाती है। जितने आक्रामक अन्य मौर्य शासक हुए,
उनकी तुलना में बिंदुसार को बहुत ही कम आक्रामक देखा गया है। इतिहासकार तारानाथ का मानना है कि दक्षिण भारत पर विजय बिंदुसार ने पाई थी। उसने करीब 16 राज्यों को नष्ट करके पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के हिस्से पर साम्राज्य विस्तार किया था। राज्य विस्तार करने में सम्राट अशोक का उल्लेख कलिंग विजय में ही मिलता है, क्योंकि वहां से उनका जीवन ही बदल गया। उसके बाद सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऐसे में इस संभावना को बल मिलता है कि दक्षिण पर विजय पाने में बिंदुसार की भूमिका स्पष्ट थी। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संगाय, नमो सम्राट प्रियदर्शी अशोका महान। दोस्तों साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करना न भूलें, और अब तक इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके सहयोग बढ़ाइए, और साथ ही साथ बेल के चिन्ह पर टच करके ऑल करना न भूलें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक सहजता से पहुंचे। जय भीम, जय रामायण। साधु साधु साधु।